हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस सोनभद्र। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में भी यूज होता है, बल्ब आपके घर में भी जलता है, फैन आपके घर में भी चलता है, यानी जितने भी लगभग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपके घर में चलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि आपके घर में जो वायर यानी वायरिंग हुई है वो इनसाइड द वॉल हुई है, यानी वॉल के अंदर अंदर हुई है। तो इस इनसाइड द वॉल जो वायर आपका पूरे बिल्डिंग में फैलाया गया है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के जो आप इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन, लाइट, फैन, कूलर, एसी, फ्रीज, टीवी, मोबाइल चार्जर, जितनी भी चीज़ें आप लोग घर में यूज कर रहे हैं वो उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप भी जान सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, पावर क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, बल्ब कैसे जलता है, फैन कैसे चलता है। इन सारी चीज़ों को आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक है, यानी जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कैसे फ्लो होता है। फिर सेकेंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता क्या होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आपके घर में जो वायरिंग हुई है, जो स्विच लगा है, जो बल्ब लगा है, जो फैन लगा है ना, ये सारी चीज़ें जिस वायर से कनेक्ट हैं और जहाँ से आपके घर में बिजली स्टार्ट होती है, यानी जहाँ पे मीटर लगा है, वहाँ से लेकर अप्लायंसे तक जो वायर फैलाया गया है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ओम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में। फिर रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली मैं बता दूं, रेजिस्टेंस का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो बिजली आती है वो 200 से 250 वाट की आती है, ठीक है, और 200 से 250 वाट की आती है और आप चार्जर लगाते हैं और वो उसको 3.5, 4.5 या 4 वाट में वोल्ट में करके देता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आखिरकार इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो गई। ठीक है, फिर रजिस्टर इन सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज में रजिस्टर को कैसे यूज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना होती तो हम उसे यूज ना करते, क्योंकि हम अपने लाइफ में एनर्जी का ही यूज करते हैं। विदाउट एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं है जो वर्क करे। आप खुद बिना एनर्जी के वर्क नहीं कर सकते, तो बाकी अप्लायंसेस बिना एनर्जी के कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, फिर उसकी पावर क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज को हीट कैसे करता है। जैसे आपके घर में रूम हीटर होगा, इंडक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे जनरेट हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बता दूं, इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे। हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम एक वीडियो में एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको न तो बोरियत महसूस होगी ना कुछ होगा, और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, और बहुत बेसिक से चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका कैरियर क्लासेस में। चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। और जब मैं कोई भी लाइन बताऊंगा उसका जो भी मटेरियल की नीड होगी, मैं मटेरियल भी आपको दिखाऊंगा, और कैसे ये काम हो रहा है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए जब भी आप पढ़ें
तो अपने पास एक वायर रख ले और 2 सेल रख ले, एक लाइट रख ले, एक स्विच रख ले, 10-5 रुपए का मिलता है। इन सारी चीज़ों को जब आप अपने पास रख के पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो मुझे मैटर को लिखना पड़ता है, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो मुझे पहले लिखना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद फार्मूले वगैरह हैं तो मैं वैसे ही समझा दूंगा, लेकिन वो जो थ्योरिटिकल कंटेंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी लाइन इम्पॉर्टेंट है और इन सभी लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नोट किया है। नहीं अगर मैं बताता तो हो सकता है आप ध्यान दे पाते कि नहीं दे पाते, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एज अ नोट्स। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो वायर होती है, जिस वायर में आप करंट दे रहे होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास वायर है, ठीक है, अब ये वायर है, तो इस वायर में जब हम करंट देंगे, ठीक है, इस वायर में जब हम करंट देंगे, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा अरेंज करने में टाइम लगेगा, तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, अरेंज कर दूंगा फट से। जैसे मान लीजिए ये वायर है, देखिए ये बल्ब जल गया, ठीक है, तो अगर ये वायर जो है जब हमने इसको सेल से कनेक्ट किया तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। क्या फ्लो हुए? यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, तो यानी इस वायर से, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है, इस वायर की वजह से इस वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और ये वायर जो है वो कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्लो किसके थ्रू होता है? कंडक्टर के थ्रू। और कंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर? वुड, मेटल, वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, और थ्रेड हो सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें क्या होगा? कंडक्टर वो होगा, मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। फिर उसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, यानी ऐसी डिवाइस, एक डिवाइस है, डिवाइस मान लीजिए क्या है? सेल है। अरे मेरे पास है, मैं पिक्चर क्यों बना रहा हूं? ये क्या है? डिवाइस। देखिए क्या कह रहा है? द डिवाइस विच कॉजेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डिवाइस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? वायर हो जाएगा। कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? वायर हो जाएगा। थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द सेल, यानी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कंडक्टर से होकर, जिसकी वजह से, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और इस वायर यानी कंडक्टर से होकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसकी वजह से होते हैं उसको सेल कहते हैं। जिसकी वजह से होते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिमाग में आपके आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सेल जो है, ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर टिप निकला हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो फ्लैट है ये निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये जो फ्लैट वाला एरिया है
इस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए यहां बात किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी ईसी जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। चलिए, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, इसीलिए इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा कि एक सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो जा रहे हैं, चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर से यानी वायर से, है ना, इस वायर से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में, इस वायर से कितने चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं। कंडक्टर आर द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब कि एक सेकंड में इस कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि एक सेकंड में कितने चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी बाय टाइम। आई स्टैंड फॉर करंट, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। यानी अगर आपको पता करना है करंट का फ्लो पता करना है तो क्वांटिटी बाय टाइम कर देंगे, ठीक है, एज में क्वांटिटी बाय टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। इट इज द चार्ज, ये ऐसा चार्ज होता है कंटेन, और इसमें जो चार्ज होता है, कहते हैं ना कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, यानी कूलम्ब में कितने चार्ज होंगे, तो एक कूलम्ब में जो चार्ज होंगे वो 6 × 10⁻18 होंगे। कितने होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड, तो यहां देखिए क्या लिखा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है। और द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है, यानी करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। फिर 1 एम्पियर इज द करंट, अच्छा 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है कि उस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, एक सेकेंड में उस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यदि कह रहा है कि इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट, यानी कंडक्टर से जब 1 कूलम्ब चार्ज होता है एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें कि एक सेकेंड में या किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है,
किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसको मेजर करने के लिए एक मशीन, एक डिवाइस आती है जिसको हम लोग अमीटर कहते हैं। इसको हम लोग अमीटर कहते हैं। अमीटर जो डिवाइस होती है वो ये पता करती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और अमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज में सेट करते हैं। यानी जैसे ये सीरीज जा रही है, जैसे ये सीरीज है, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बल्ब लगाएंगे, कहीं पे स्विच लगाएंगे, और इसी में हम लोग अमीटर को भी सेट करेंगे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, अमीटर को भी इसी सीरीज में लगा देते हैं। तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि उस कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इस सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहां जहां मैंने सर्कल किया है सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। ये इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। ये तो क्वेश्चन है ही, ऑप्शनल में आ सकता है। इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एम्पियर क्वेश्चन हो गया, अमीटर एक क्वेश्चन हो गया। यानी हर टॉपिक से कहीं न कहीं क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन इस चीज को सबसे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चंस आपको पूछ ले, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी। बेसिक क्वेश्चंस की बात करें अगर हम लोग, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे अब सेकेंड टॉपिक पे, कि सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे बताया कि हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक ही दिन में सारे लंबा वीडियो नहीं करने वाले हैं। आप एक एक टॉपिक को, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको एक सीरीज से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक एक वीडियो दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा के आप जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं, लेकिन पहली बार स्पीड बढ़ा के मत देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। थैंक यू।